हम लोग माधुर्य कादम्बरी से पढ़ रहे हैं और प्रथम अमृत वृष्टि के तीसरे भाग का ये 7वां श्लोक है। बहुत इजी है, समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कर्म योग में मंत्र आदि के दोष से महा अनर्थ की उत्पत्ति। थोड़ा सा आवाज़ कम कर दीजिए ऊपर से, मिक्सर से। हाँ, कम कीजिए बस। देखिए, पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि कर्मयोग और ज्ञान योग भी भक्ति के बिना निष्फल है, तो उसकी विवेचना हुई थी। और आप यहाँ समझेंगे कि कर्मयोग में मंत्र आदि के दोष से महा अनर्थ की उत्पत्ति। अब आप एक बात जरूर पूछेंगे, जब भक्ति योग की बात हो रही तो यहाँ कर्मयोग और ज्ञान योग के बारे में क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ये अगर सीधे कह दिया जाता कि भक्ति योग करो तो मन में संदेह हो सकता था और हो जाता है कि थोड़ा कर्म योग भी कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो उसके दोषों को भी समझ लेना पड़ेगा। एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब भक्ति पूरी तरह स्वतंत्र है तो हम निष्काम कर्म योग क्यों करें, और उसके संपादन में भी कितनी गलतियां हो सकती हैं। तो ये सब नेगेटिव सुन लेगा व्यक्ति तो अब उसको नहीं करेगा, इसलिए सब बातें समझाई जा रही हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। जीवन का साध्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है और उसके लिए सही साधन क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। तपन मिश्रा नाम के एक ब्राह्मण थे जो बांग्लादेश में रहते थे, और उस समय महाप्रभु जब बांग्लादेश गए तो बड़े परेशान थे। बहुत शास्त्र पढ़ करके उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसके साधन क्या है, उसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये निर्णय करना कि भाई भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है और अन्य साधन में दम नहीं है, ये दोनों चीज, दोनों पक्षों को सुनना हमारे लिए जरूरी है। नहीं तो भक्ति के साथ साथ फिर कुछ निष्काम कर्म योग, कुछ ये वो चलता रहेगा। इसलिए उनके दोषों को, उनके गुणों को, दोनों को समझ लेना। इतने ये गुण हैं, ये दोष हैं, तो दोष इतने अधिक हैं, गुण बहुत कम है, तो छोड़ देगा व्यक्ति। मैं समझा पाया कि मैंने क्या कहा। भक्ति योग की महिमा है, लेकिन भक्ति योग की तुलना में अन्य योगों को भी आपको जानना होगा ताकि उधर कभी मति जाए ही नहीं। इसलिए वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि मन में भ्रम हो सकता है, अरे भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति योग अच्छा है, अन्य योग भी अच्छे हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि अन्य लोग कहते हैं, अन्य संप्रदाय से मतलब अन्य योगी लोग कहते हैं कि यू आर ऑल्सो गुड एंड वी आर ऑल्सो गुड। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, वी से दैट ओनली वी आर गुड एंड यू आर बैड, क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो ये सब योग नहीं करा पाएंगे। तब इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं देखते हैं। कर्मयोग में मंत्र आदि के दोष से महा अनर्थ की उत्पत्ति। कर्मयोग में विधि और निषेध है। विधि मतलब ये करना है और निषेध मतलब ये नहीं करना है। देश काल का नियम भी है, ये भी स्पष्ट है। देश की पवित्रता, काल का निर्धारण होना चाहिए। उसमें त्रुटि हो जाने पर महा अनर्थ उत्पन्न हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, यज्ञ इत्यादि में किसी मंत्र के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर उच्चारण में भूल हो जाए अथवा कोई वर्ण छूट जाए या यथार्थ रूप में वर्ण विन्यास न हो, वर्ण को ठीक से न रखा जाए और उचित रूप में उसका प्रयोग न हो, तो वह मंत्र वज्र बनकर यज्ञ करने वाले यजमान का सर्वनाश कर देता है। जैसे त्वष्टा ऋषि यज्ञ में आहुति प्रदान करते समय इंद्र शत्रु तुम वर्धित हो ऐसा उच्चारण किया था, किंतु उनके उच्चारण का फल विपरीत हुआ। तो कुछ लोग न जानते होंगे, एक नोट यहाँ पे दिया गया। एक समय इंद्र का अभिमान देखकर देवगुरु बृहस्पति उन्हें शिक्षा देने के लिए कुछ दिनों के लिए छिप गए। अब ये क्या हुआ, एक बार बृहस्पति जी इंद्र की सभा में आए और इंद्र की स्तुति हो रही थी। तो इंद्र की स्तुति भी रोज होती थी और गुरुजी आते ही थे। तो कोई नई बात न देख करके, इंग्लिश में कहते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, और हिंदी में, संस्कृत में कुछ कहते हैं, अपने संस्कृत में शब्द है अति परिचय अवज्ञा। अति परिचय होने से व्यक्ति अवज्ञा करता है। तो इंद्र खड़े नहीं हुए। अब गुरुजी समझ गए कि इनके मन में गुरु के प्रति सम्मान की भावना नहीं है, तो कुछ समय के लिए बृहस्पति अपने आप को अंतर्ध्यान कर लिए। अब क्या हुआ देखते हैं। देव शत्रु दैत्यों को भी यह समाचार प्राप्त हुआ कि देव गुरु बृहस्पति इंद्र से अत्यंत असंतुष्ट होकर अंतर्ध्यान हो गए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता से बृहस्पति के द्वारा परित्यक्त
दुर्बल देवताओं को अनायास ही पराजित कर स्वर्ग राज्य छीन लिया, मतलब असुरों ने। उस समय देवता लोग ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। उन्होंने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित के रूप में वर्ण करने के लिए देवताओं को परामर्श दिया। ये आ रहा है 8वें स्कंद में, आएगा नारायण कवच की कथा आएगी ना। 8वें में नहीं, 6th में, 6th में है, 6th में है। ये आवाज कहाँ से आई? आकाशवाणी में क्या 6th में गलत बोलते? ठीक है, ओके, आप सामने बैठे थे, दिखाई नहीं पड़ा। देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित वर्ण किया। उन्होंने इंद्र को नारायण कवच प्रदान किया। किन्होंने? विश्वरूप ने, देवताओं ने नहीं, विश्वरूप ने नारायण कवच प्रदान किया। इसका वर्णन भागवत में है। और इस प्रकार इंद्रादि देवताओं ने दैत्यों को पराजित किया। विश्वरूप त्वष्टा ऋषि के पुत्र होने पर भी असुरों के दौहित्र यानी बेटी का बेटा लगते थे। बेटी का बेटा मतलब उनकी माता का संबंध जो है वो असुरों से था और इधर देवताओं से था। इसलिए आहुति के समय वे छिप छिप कर असुरों को भी यज्ञ का भाग अर्पण कर रहे थे। इससे असुरों को भी बल मिल रहा था। एक समय इंद्र ने ऐसा देखकर क्रोध से विश्वरूप की हत्या कर दी। और ये हत्या, इस हत्या के कारण उनको ब्रह्म हत्या का शाप लगा। फिर वो 4 भाग में डिवाइड किए। ऐसे बड़ा फजीयत उनकी हुई। त्वष्टा ऋषि ने यह जानकर इंद्र की मृत्यु के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और इंद्रस्य विवर्धस्व अर्थात इंद्र शत्रु तुम वर्धित हो ऐसा मंत्र उच्चारण कर यज्ञ में आहुति प्रदान करने लगे। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उदात्त अर्थात उच्च स्वर, जैसे ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तौ सह वीर्यं करवावहै। तो अब हई ऊपर गया कि नहीं? कुछ नीचे जा रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है, ऐसे करके होता है। तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो आप देख रहे हैं ये ऊपर नीचे ऐसे करके बोल रहे हैं। जैसे उदात्त अनुदात ऐसे कहते हैं। तो उदात्त हो गया उच्च स्वर, अनुदात मतलब निम्न स्वर यानी नीचे, थोड़ा नीचे की ओर, और स्वरित अर्थात मध्यम स्वर। तो इंद्र शत्रु विवर्धस्व यह शब्द उच्चारण करने के समय यदि इंद्र शब्द अनुदात्त है, झटके से इसका उच्चारण हो जाए, मतलब अनुदात्त मतलब छोटे स्वर में जल्दी बोल दिया जाए, और शत्रु शब्द उदात्त अर्थात दीर्घ रूप में इसका उच्चारण हो जाए, तो इससे जो संतान होगा वह इंद्र की हत्या करेगा। समझे बात? इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु, अगर ऐसे बोलेंगे तो इंद्र के शत्रु वर्धित हो, और कुछ ऐसा उल्टा हो गया इंद्र शत्रु ऐसे कुछ बोल दिए होंगे, उल्टा बोल दिए होंगे, तो उसका प्रभाव उल्टा आया। केवल टोन चेंज करने से ऐसा हो जाता है। भाई ये भक्ति तो नहीं कर रहे थे ना, ये तो क्लियर दिख रहा है कि यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब इंद्र के देवता को मारने के लिए कोई असुर की सृष्टि कर रहे हैं, तो ये भक्ति तो नहीं है, ये तो कर्मकांड के भाग है। दैववश त्वष्टा ऋषि ने इंद्र शब्द का उदात्त यानी लंबा ऊंचा और शत्रु शब्द का अनुदात उच्चारण किया अर्थात धीरे बोला। इसलिए मंत्र का अर्थ उलट गया, इंद्र जिसको मारेंगे ऐसी संतान लाभ हो। कुछ समझ में आ रहा है कि इंद्र हल्का बोलेंगे, शत्रु को भारी बोलेंगे तो शत्रु भारी पड़ेगा। ऐसे डिराइव करना है। और इंद्र को ऊंचा कर दिया और शत्रु को हल्का कर दिया तो कौन हल्का होगा? शत्रु हल्का होगा। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि इट सीम्स लाइक दैट। अब केवल टोन से इतना प्रभाव पड़ जाए। हरे कृष्णा, अब यहाँ तो कुछ भी चल रहा है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा भी चल रहा है, कृष्णा भी चल रहा है, कृष्णा, रशियन डिवोटीज बोलते कृष्णा, कृष्णा भी चल रहा है, सब चल रहा है। और चाइनीज डिवोटी बोलते अरे हले लामा, रा बोलते ही नहीं, हले लामा, हले लामा, हले लामा, लामा लामा, हरे हरे, हले हरे, राय नहीं बोल पाते हैं, सब चल रहा है। इसलिए मंत्र का अर्थ उलट गया, इंद्र जिसको मारेंगे ऐसी संतान लाभ हो। तो ये वृत्तासुर के रूप में हुए, लेकिन वृत्तासुर परेशान तो जरूर किए, लेकिन इंद्र को मार नहीं पाए, इंद्र ही उनको मार दिए। अतः उस यज्ञ से वृत्तासुर का जन्म हुआ और इंद्र ने उसकी हत्या की। देखिए अन्यथा भी देखा जाता है, ये लोग जो यज्ञ करते हैं ना, किसी कृत्या उत्पन्न करते हैं तो कभी कभी गलत हो जाता है, तो कृत्या जो उत्पन्न होती है, भूत प्रेत तंत्र जो होता है, वो उन्हीं पे आकर उन्हीं को मार देता है।
एक भक्त बता रहे थे, वो उनको थोड़ा तंत्र का जानकारी है, मतलब पहले से है तो कुछ सिद्धि थी उनके पास। तो एक व्यक्ति पे वो कुछ अभिचार बोलते कुछ तंत्र करने लगे। वो नहीं, मतलब एक तांत्रिक। अब वो जो दूसरा व्यक्ति था वो भक्त था। तो भाई अब जिसको डिस्टर्ब करना चाहते हो, ये तो नाम लेना पड़ेगा ना, किसको डिस्टर्ब कर रहे हो। आप समझ रहे हैं ना, किसी का नाम लेकर के ही तो आप कुछ तंत्र करेंगे। तो वो बंदा जो तांत्रिक था वो तंत्र तो कर रहा था, अब उस व्यक्ति का, उस भक्त का नाम भगवान के नाम पर। तो बोला कि वो उसको तो कॉन्शियस नहीं था, वो नाम बोल दिया भगवान का, इसको जाके डिस्टर्ब कर। तो अब भगवान का नाम बोल दिया है और तुम कर रहे हो तमोगुण का यज्ञ, वो सब डिस्टर्ब हो गया। वो व्यक्ति बेहोश हो गया, जो तांत्रिक था वो बेहोश हो गया, क्योंकि उसने भगवान का नाम बोल दिया था। भगवान का नाम तो सारे तंत्र को काटने वाला हो जाता है। खैर गलती नहीं, उसका लाभ ही हुआ, लेकिन ये है कि अगर उसमें कुछ गलती हो जाए तो वो उल्टा लाभ, उल्टा फर्क पड़ जाता है। आगे आप देखेंगे 9वां स्कंद में नाभा, क्या नाम था उनका, अम्बरीश महाराज के दादाजी थे, क्या नाम था उनका, नाभा महाराज, नाभाग, हाँ नाभाग थे ना, नाभाग थे। तो नाभाग, मुकुंद सेवनी माता जी चैट ऑफ है क्या, आप टाइप कीजिए फटाक से, नाम आपको सबको याद रहता है। ओह आई एम सो सॉरी, चैट वॉज ऑफ, तब मैंने देखा था कोई सहायता नहीं आ रही वहाँ से। हाँ, तो उनके पिता, उनको कोई भाग नहीं मिला था। हुआ ये था कि वो जंगल चले गए थे, कुछ ब्रह्मचारी बन गए थे, कुछ था। तो अब उन्होंने बोला, बाकी भाइयों ने बोला कि ये तो कहाँ साधु बन गया है, उसे तो क्या भाग मिलेगा, छोड़ो। लेकिन वो आ गए तो उन्होंने कहा कि हम तुमको, अब पिताजी को तुम्हारे भाग के रूप में देख रहे हैं, ऐसा ही कुछ था। तो अब वो पिताजी क्या ये तुमको उल्लू बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम किसी क्षेत्र, हिमालय के क्षेत्र में कहीं कोई ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि कुछ ये लोग गलती करते हैं। पिताजी को पता था और ये नाभाग भी को पता था कि कैसे जो है यज्ञ किया जाता है, जबकि वो क्षत्रिय थे। तो बार बार त्रुटि होने के कारण वो स्वर्ग नहीं जा पा रहे हैं, जो भी कुछ फल है वो नहीं मिल पा रहा। मैं स्मृति से बोल रहा हूँ, कैन बी सम रॉन्ग इन द डिटेल। तो वो राजा जाकर के उनको समझाते हैं कि ये मंत्र आपको याद नहीं था, ये मंत्र आप बोलो ठीक से तो फिर आपको सफलता मिल जाएगी। तो पॉइंट क्या है कि कर्मकांड में कुछ अगर मंत्र छूट गया या मंत्र ठीक से नहीं बोला गया तो कर्मकांड का फल भी नहीं मिलता है, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, बात निश्चय। थोड़ी सी त्रुटि होने पर, थोड़े से स्वर के उच्चारण में त्रुटि हो जाने से त्वष्टा ऋषि के यज्ञ का फल इष्टदायक न होकर अनिष्टदायक हुआ तथा संपूर्ण विपरीत हुआ। इंद्र ने ही वृत्तासुर का वध किया। किंतु भक्ति मार्ग में मूर्खो वदति विष्णा, मेरे पीछे बोली, बड़ा अच्छा श्लोक है, मेरे पीछे बोली। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु समं पुण्यं भावग्राही जनार्दनः, उभयोस्तु समं पुण्यं भावग्राही जनार्दनः। मूर्ख कहता है विष्णाय, ये विष्णु के लिए, लेकिन ये लैंग्वेज गलत है। धीरो वदति विष्णवे, धीर पुरुष जो बुद्धिमान है वो कहता है, धी मतलब बुद्धि से युक्त, वो कहता है कि विष्णवे, विष्णवे नमः। उभयोस्तु समम पुण्यम, दोनों को समान पुण्य मिलता है, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, जनार्दन भगवान है, वो भाव ग्रहण करते हैं। ही इज नॉट इनटू टेक्निकलिटीज। अब एक प्रश्न हो कि मूर्ख व्यक्ति विष्णाय क्यों कहता है? भाई राम का चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा? रामाय। तो विष्णु क्या होगा? विष्णाय। जो मूर्ख है वो अपना डेरिवेशन खुद निकाल देगा। भाई राम का हो जाता है चतुर्थी विभक्ति में एब्लेटिव के डेटिव केस में कि भगवान के लिए, राम के लिए, रामाय, कृष्णाय, रामाय। तो विष्णु का क्या होगा? नहीं पता है तो कोई बोलेगा विष्णाय, लेकिन विष्णाय ये गलत है। तो जो बुद्धिमान है वो जानेगा नहीं, विष्णवे नमः होना चाहिए। मैं भगवान विष्णु को नमस्कार कर रहा हूँ। लेकिन अब भगवान तो जान रहे हैं ना कि किसको नमस्कार कर रहा है, तो भगवान उस भाव को ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन देखिए, हम लोग जब हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो अपनी तरफ से प्रयास होना चाहिए कि हम याद रखना चाहिए कि हम लोग चाइनीज़ तो नहीं। एनीवन चाइनीज़ हियर? प्लीज रेज हैंड्स। आप में से कोई चाइनीज़ तो नहीं है? तो अब चाइनीज़ नहीं है तो रा बोलने का अधिकार है, तब भी लामा लामा करेंगे तो ठीक नहीं है, या किशनिश निशनिश करेंगे तो वो अपराध माना जाएगा। ये हमारे शब्द नहीं, स्वयं श्रील प्रभुपाद समझाते हैं चैतन्य चरितामृत में कि कुछ लोग जब किसी में एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मैं भी पिछले लाइफ का
सर्प योनि का प्रभाव है कुछ ऐसा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। क्या आप कभी कैसे व्यक्ति से मिले हैं? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे बोलते तो ऐसे करते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिले हो अलग बात है, आप वो स्वयं नहीं होने चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, ऐसा नहीं। यू नो प्रॉपरली एंड यू कैन डू प्रॉपरली, लेकिन कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन होता ही नहीं। जैसे मैंने भी आपको बताया तो नहीं था, मैं उसे गा दिया था। हम लोग मंदिर में थे और वहाँ देखा एक व्यक्ति बड़ा सुंदर मीठे स्वर में गा रहे थे, और उतने जोर से गा रहे थे, लाउड स्पीकर लेके पूरा ग्रुप आया था उड़ीसा से, कि मंदिर का कीर्तन सुनना बंद हो गया। तो वो मंदिर वाले रुक गए और उनका कीर्तन सुन, बहुत सुंदर गा रहे थे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम। सिंगिंग वेरी नाइसली, वेरी नाइसली एक्चुअली। तो वहाँ कृष्णा बोल रहे हैं तो भगवान कहेंगे अरे भाई ये किसको बुला रहा है? ऐसा नहीं है, भगवान स्वीकार कर लेते कि वो लोग बोलते हैं कृष्णा है, क्या करेंगे। और बहुत बार बंगाली भक्त लोग रामो रामो हरे रामो बना देते हैं, तब भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। क्या करें, वो लोग गाते ही ऐसा है, गलत तो नहीं कह रहे ना, बहुत बार ऐसा है। पर अपने को प्रयास करना चाहिए कि एज क्लियरली एज पॉसिबल, लेकिन क्या करें, भगवान तो भाव देख रहे हैं कि हमको पुकार रहा है, ये बात है। तो इतना भी उच्चारण का नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उच्चारण गलत नहीं करना चाहिए। इस पे भक्त विनोद में कहते हैं, ये विनोद की बात है, कोई शास्त्र की बात नहीं है। भक्त बोला, एक भक्त पूरा जीवन जप किया, अंत में उसको यमदूत पकड़ने के लिए आ गए। अब उसकी हालत खराब कर, अरे तुम सुने नहीं हो, जो भगवान का नाम लेता है उसको यमदूत कभी स्पर्श नहीं करते हैं। कहते हैं अरे तुम पूरा जिंदगी हमको ही तो बुलाए। कहते हैं तुमको कहाँ बुलाए? कहते हैं मेरा नाम निश, इसका नाम 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 तुम निश नाम नाम करते रहे, तुम जिंदगी भर बुलाए इसलिए आगे निश नाम नाम। सो प्रभुपाद इस बात को कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, चैंटिंग इज सिंपल बट वन मस्ट प्रैक्टिस इट वेरी सीरियसली। बहुत सीरियस होना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जस्ट सो सिंपल। एक्चुअली भक्ति बहुत सिंपल है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो हमारी बुद्धि में हो सकता है, बाकी चीजें बहुत स्पष्ट और सिंपल है। जिस प्रकार पिता अपने शिशु संतान की अध बोली सुनकर प्रसन्न होता है, बुद्धिमान संतान की शुद्ध बोली की अपेक्षा भी शिशु संतान की अशुद्ध बातों को सुनकर पिता को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार भक्ति में भक्त यदि भगवान की स्तव स्तुति करने के समय अशुद्ध उच्चारण करता है तो भी भावग्राही जनार्दन उसके आंतरिक भावों को समझकर प्रसन्न हुआ करते हैं। जैसे हम लोग भी बहुत बार बांग्ला के श्लोक बोलते हैं, ठीक से नहीं आता, संस्कृत में भी गलती हो जाती है। तो अब ऐसा नहीं कि भगवान वो चक्र चला देंगे, ऐसा नहीं होता। किंतु कर्ममय यज्ञ में ऐसा नहीं होता। त्वष्टा ऋषि के थोड़े से उच्चारण की त्रुटि से फल विपरीत हो गया, इसलिए कर्मयोग से भक्ति योग का महान वैशिष्ट है। ये समझ में आ गया, वैशिष्ट मतलब विशिष्टता है। तो समझ गए इतना झमेला है, लाभ उल्टा ही लाभ मिल जाए और गलतियां भी हो सकती हैं, प्लस वो भक्ति पे डिपेंडेंट है ही, तो काहे कर्म मार्ग को आप स्वीकार करेंगे? इजी नहीं, इजी हो गया ना। तो इससे हमारे मन में एक संभावना हो सकती थी कि हम भगवान की भक्ति को छोड़ करके या एटलीस्ट भक्ति करते करते कुछ निष्काम कर्म योग में भी प्रवृत्त होने का प्रयास करते, तो उसको रूल्ड आउट किया जा रहा है कि कोई जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि मन में डाउट नहीं होता है। कई बार मुझे भक्त पूछते हैं, प्रभु हम गीता का श्लोक संस्कृत ठीक से नहीं बोल पाते हैं, कहीं पाप तो नहीं लग जाएगा? ये प्रश्न कर देते हैं भक्त लोग। तो ये स्पष्ट है कि ऐसा कुछ नहीं, आप प्रयास कीजिए और भगवान से प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार ज्ञान योग में भी अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता होती है। बिना अंतःकरण की शुद्धि हुए उस ज्ञान योग का फल नहीं होता। देखिए इसको हमने गीता में पढ़ा था, कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण अहंकार विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय में बोलते हैं, शुरुआत में ही बोलते हैं कि कर्म इंद्रियों को संयमित कर लिया है, आंखें बंद की हुई हैं, कान से कुछ और नहीं सुन रहा है, सारी इंद्रियों को, हाथ पैर भी रोके हुए, सब तरह से रोका है, लेकिन अब मन से विषयों का चिंतन हो रहा है। तो अब इसका मतलब है कि उसका मन पवित्र नहीं हुआ। उसको करना चाहिए था निष्काम कर्म योग, उससे हृदय पवित्र होता, तब वो पवित्र मन से वह आत्मा का ध्यान कर पाता।
ठीक है ना। तो वो नहीं कर पाया, इसलिए वो जंप कर रहा है एक दूसरे हायर लेवल पर जिसके लिए वो योग्य नहीं, इसलिए इसको मिथ्याचार कहा जाता है। फल की आकांक्षा से रहित कर्म योग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही ज्ञान योग में प्रवेश करने का अधिकार होता है। ये व्याख्या मैंने भी कर दी। अतएव ज्ञान योग में कर्म की अधीनता देखी जाती है। दिख गई सबको, कर्म के द्वारा पहले अपने हृदय को शुद्ध करो, फिर ज्ञान योग का अभ्यास करना। ऐसा भी देखा जाता है कि ज्ञान योग का कोई साधक दुर्भाग्यवश थोड़े से दुराचार में भी लिप्त हो जाए तो उसे निर्लज्ज वमन भोजी कहकर शास्त्रों में उसकी निंदा की गई है। वमन भोजी समझते हैं जो उल्टी कर दी है उसको खा रहा है व्यक्ति। तो अब कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण किया स्पेशली ज्ञान मार्ग में, अब वो जगत को मिथ्या करके छोड़ दिया और उसके बाद फिर उसी जगत में प्रवृत्त हो रहे हो, हॉस्पिटल खोल रहे हो, तो ये वमन भोज के समान है। जब तुम बोल दिए कि जगत मिथ्या है, उस मिथ्या जगत में कुछ भी करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है जगत से आसक्ति गई नहीं है। तो ये सब बातें हैं। कंस, हिरण्यकशिपु, रावण आदि इसी दोष के कारण ज्ञानवान होते हुए भी सर्वत्र उनकी निंदा सुनी जाती है। एक प्रश्न होगा, हिरण्यकशिपु और ज्ञानवान? हाँ जी, 7वें स्कंद में जब हिरण्याक्ष को मार दिया गया था तो उनकी रानियां और सब बेटे बेटे बड़ा रो रहे थे, तो वहां ज्ञान देना शुरू कर रहा है कि हम लोग आत्मा हैं, हम लोग मर नहीं सकते, ये वो। तो तुम फिर मरने मारने में क्यों लग गए? देख लीजिए, इसका मतलब खाली मुख से वो बोल रहा था, ज्ञान उसको वास्तविक रूप से नहीं था, इसलिए उसको असुर ही मानते हैं। कई बार इस जगत में लोग बोलते हैं कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। तो ज्ञानी का मतलब क्या, जो तुम्हारा ज्ञान धारण ही नहीं कर पा रहे हो? कैसा काम तुम कर रहे हो? बात यह, ज्ञानाभ्यास करने वालों को का तत्वतः कोई भी थोड़ा सा असदाचार साधु सम्मत नहीं है, ऐसा निश्चित होता है। जबकि आप भगवान के श्रीमुख से क्या सुने, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव स्वमंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो हिस्सा। देखिए, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान की भक्ति में इसने नामोच्चारण कर रहा है तो भगवान चाहे तो तुरंत सारे अनर्थ नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वो खुद जानबूझ करके नहीं करते हैं ताकि भक्त में दैन्यता आए। अरे इतना साल हो गया, इतने समय से भक्ति कर रहा हूँ, अभी भी हृदय में ऐसे दूषण है, धिक्कार है मुझको, मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे करके। ये सब बातें अभी आने वाली हैं आगे इसमें, इसीलिए भगवान नहीं नष्ट करते। अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि भगवान बहुत जल्दी अनर्थ नष्ट कर देंगे, तो भूल जाइएगा, इतनी जल्दी नहीं करते। ये हो सकता है कि पूर्व के संस्कार से आप में कुछ अनर्थ हो ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी को शराब पीने की आदत है, तो कुछ लोग शराब कभी पिए ही नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो शराब पिया है उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है सफाई होने में। हम एक बात को जानते हैं, इन्हें जीवन में कभी टीवी देखा ही नहीं, पिक्चर ही नहीं देखी है। अब वो जब भक्ति करेंगे तो एटलीस्ट वो अनर्थ नहीं होगा, कुछ और अनर्थ हो सकता है उनका। तो इसलिए एक दूसरे पे आक्षेप नहीं करना चाहिए, सबको भगवान धीरे धीरे करके शुद्ध कर रहे हैं। तो यहां से निश्चित हो गया। कुछ प्रश्न भक्तों के तो मैं देख लेता हूं। हो सकता है माता जी ज्यादा फास्ट करती होंगी, इसलिए मेरे को हिसिंग साउंड आता होगा। कौन सी माता जी? पता नहीं किसको बोल रही है। देखिए, फास्ट करने के चक्कर में व्यक्ति को नहीं लगना रहना चाहिए। जब में एक एक नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है, कई बार बताया जा चुका है। अरे जहाँ 2.5 लग रहा है तो 3 लग जाएगा, कम से कम फालतू बात तो नहीं करेंगे ना। और बहुत स्लो भी नहीं करना चाहिए कि लोग हरे कृष्णा उतने में पूरा हेलीकॉप्टर की तरह माइंड घूम गया, ऐसा भी नहीं। एक सांस में आप 4 महामंत्र कर सकते हैं, 3-4 कर सकते हैं, दैट्स गुड इनफ। हमने भी एक यज्ञ करवाया था, जिनसे करवाया था वो चाय पी। अरे तो जरूरी है भाई, सोमरस पीना जरूरी होता है। उन्होंने पहले तो फिर शुरू किया। वैसे वो गुरुकुल में पढ़े हुए थे, तो इसका मतलब यज्ञ का फल पूरा नहीं मिलेगा। आपका क्या रियलाइजेशन है? अब ब्राह्मण अगर चाय पिएगा तो क्या मिला? अच्छा, और जो यज्ञ का फल था वो था क्या, ये तो बताइए नहीं आप। क्या, किस लिए आप कर रहे हैं यज्ञ? तो विचार कर लीजिए कि मिला कि नहीं मिला, आप देख लीजिएगा। भक्ति योग सबसे उत्तम मार्ग क्यों माना जाता है? अच्छा, अब इस पे बताइए, गुस्सा हो कि हम अब क्या उत्तर दें। अभी तक आप क्या सुन रही थी? आज ही आई हैं क्लास में, बहुत पुराने सुन रही हैं, तो अभी तक कहाँ मन कहाँ था? आलू के पराठे बनाने में। इतनी देर से यही व्याख्या हो रही। इतनी देर का मतलब आज 8वां दिन है इसके ऊपर, 1 हफ्ते से ऑलमोस्ट जब से क्लास हो रही है, यही समझाया जा रहा है भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ये है। तो अब आप पूछ रहे हो कि भक्ति सहयोग को सबसे उत्तम मार्ग क्यों माना जाता है। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्यों ना माने? आप इस पर 80 लिख के भेजिए। क्या गलती है भक्ति योग में? हम इसका उत्तर नहीं देंगे। जो पढ़ा रहे हैं, बार बार पूछता हूँ, समझ में आ गया, तो तब क्यों नहीं बोला कि समझ में नहीं आया? अब आप 8वें दिन पूछ रहे हो, तो हम इसलिए क्या कहते हैं, नहीं बताएंगे इसका उत्तर।
अगर अब नहीं समझ में आया तो उसे जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा। आई कांट हेल्प इट ऑन दिस पॉइंट। ऐसे कोई बना बना के प्रश्न मत कीजिए कि अब जो कोई रामायण पूरी बीत गई, राम कौन था? परम पूज्य राधा कुंद महाराज की बात याद आती, कहीं गए प्रवचन करने के लिए, महाराज बोले महाराज रामायण पूरी हो गई, रावण कौन था? महाराज के रावण मैं हूं जो यह कथा सुना रहा हूं। ये पूरी कथा बीत गई, उसके बाद पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। इज इट नॉट? कहाँ स्पेस्ड आउट रहे। सॉरी प्रभु जी। अरे सॉरी बोलने से काम चल जाएगा? बताइए, पूरा टॉपिक यही चल रहा है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ क्यों है, और आप पूछ रहे हैं भक्ति सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है। अभी भी समझ में नहीं आया आपको? अब नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब करते रहिए सब समझ में आ जाएगा। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।